हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं में सर्जन बुक, जिसका पहला अध्याय हम संतवाणी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले कबीर दास के बारे में हम देखते हैं। कबीर दास का जीवन परिचय देखिए। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी और मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई थी। हिंदी साहित्य के ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। ये हिंदी साहित्य की कौन सी शाखा के थे? ज्ञानाश्रय शाखा के थे। हिंदी को 4 कालों में विभाजित किया जाता है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। जो भक्ति काल, जो दूसरा काल था, उसमें थी 2 शाखाएं, एक थी ज्ञानाश्रय और एक थी प्रेमाश्रय। तो कबीर दास वो कौन सी शाखा के? ज्ञानाश्रय शाखा के हैं और प्रतिनिधि यानी कि सर्वप्रसिद्ध कवि हैं। भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत् सर्वभूतेषु के मूल्य को स्थापित किया है कि आत्मा में ही सारे मूल तत्व विद्यमान हैं। ये कबीरदास ने बताया है। ये बहुदेववाद का विरोध करते हैं। इन्होंने धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच, छुआछूत का विरोध किया है। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक और बाद में कवि कहा जाता है। समाज सुधारक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जितनी भी बुराइयां थी, जितना भी जाति पाति का आडंबर था, ऊंच नीच का भेदभाव था, उन सबको इन्होंने दूर किया। इसलिए इनको पहले क्या कहा जाता है? समाज सुधारक, और उसके बाद में कवि कहा जाता है। कवि बाद में इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्वयं तो शिक्षित थे नहीं, तो इस वजह से कवि उनको बाद में कहा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपके कवि परिचय पूछा जाएगा तो उसमें ये लाइनें लिखनी बहुत आवश्यक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। कवि ने अपनी सपाट बयानी और तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए, उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। जो जो उपदेश दिए थे समाज सुधार के लिए कबीर ने, उन सबको संकलित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? धर्मदास को। और धर्मदास क्या थे? इनके शिष्य थे। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। कबीर की जो रचनाएं हैं उनको संकलित करने का कार्य किया धर्मदास ने, और उस संकलन का नाम क्या है? बीजक। बीजक के 3 भाग हैं: साखी, सबद और रमेनी। साखी में कबीरदास के द्वारा लिखे गए दोहे हैं, सबद में कबीरदास के द्वारा लिखे गए पद हैं, तथा रमेनी में कबीरदास के राम भक्ति से संबंधित श्री राम, जो अपने वाले श्री राम है, उनको उन्होंने नहीं माना है राम, बल्कि जो परमात्मा है उसी को उन्होंने राम नाम दिया है। और उसके जो दोहे लिखे, जो पद लिखे गए हैं, जो दोहे लिखे गए हैं, उनके बारे में जो लिखा गया है वो रमेनी में संकलित हैं। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि बताई है संत काव्य परंपरा में। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं कि हमें हमेशा सदाचार यानी अच्छा आचरण और श्रेष्ठ जीवन मूल्य अपनाना चाहिए। यही इस पाठ में हम पढ़ेंगे। जीवन में त्याग का महत्व है। मानव को हंस की तरह है नीर और क्षीर का विवेक रखना चाहिए। नीर यानी जल और क्षीर यानी दूध का विवेक यानी बुद्धि रखनी चाहिए। अभिमान त्यागने में ही सार है कि हम हमारे अभिमान को, हमारे मन के अहंकार को त्यागेंगे, उसी में सार तत्व निहित है। साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है, और सत्संगति सार्थक होती है। अगर हम अच्छी संगत में रहेंगे तो हम भी अच्छे बन जाएंगे। दुराशा रूपी जो सर्पिणी है, वो दुराशा जो है वो सर्पिणी के समान घातक होती है। वाणी में हमेशा कोयल की सी मिठास होनी चाहिए। ये हम इन दोहों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखें आगे। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। इस दोहे में कबीर ने कहा है कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किया विचार। निहचे यानी होता है निश्चयता के साथ में निश्चय।
त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार कि व्यक्ति को, मनुष्य को दृढ़ निश्चय करके अपना सब कुछ एक बार में, सब कुछ एक बार में ही त्याग देना चाहिए। कि मनुष्य जब त्याग करे तो उसे दृढ़ निश्चय करके कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसा निश्चय करके एक बार में ही अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। सब प्रभु का मेरा नहीं। उसे क्या सोचना चाहिए उस समय मन में त्याग करते समय कि जो कुछ भी है वो सारा का सारा प्रभु का ही है। निश्चय किया विचार की, ऐसा निश्चयात्मक विचार करके, ऐसा दृढ़ विचार करके मन में त्यागना चाहिए कि जो कुछ है वह प्रभु का ही है। अगर व्यक्ति ऐसा करके त्यागेगा तो वह आसानी से अपना सब कुछ त्याग सकता है। अर्थात इसके माध्यम से कवि कहना चाहता है कि हमें हमेशा जो बातें हमारे उपयोग की होती है, यानी कि सदाचारी जीवन जीना चाहिए। हमें धन ऐश्वर्य लोभ लालच में नहीं फंसना चाहिए। यही बात कवि बताना चाहता है कि त्याग तो ऐसा कीजिए कि व्यक्ति को, मनुष्य को दृढ़ निश्चय करके अपना सब कुछ एक बार में ही त्याग देना चाहिए। उसे मन में यह निश्चय विचार करना चाहिए कि जो कुछ है वह सारा का सारा प्रभु का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। इसमें देखिए कवि ने उपदेशात्मक शैली दी है, उपदेश दिया है, क्योंकि हमें समझा रहे हैं तो इसकी शैली कौन सी है? उपदेशात्मक शैली है। छंद कौन सा है? दोहा छंद का प्रयोग किया गया है और इसकी भाषा सरल, सुबोध और प्रवाहमय है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगला दूसरा दोहा हम पढ़ते हैं। सुनिए गुण की बारता अवगुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही। इसमें देखिए बारता यानी होता है महत्व, कि आप गुणों के बारता, गुणों के महत्व के बारे में जानो, उसको समझो। अवगुण यानी कि अवगुण, लीजिए यानी कि लीजिए, नाही यानी नहीं, कि आप गुणों के महत्व के बारे में समझो और अवगुणों को ग्रहण मत करो। अर्थात तुम गुणों के महत्व के बारे में समझकर गुणों को तो ग्रहण करो और अवगुणों का त्याग करो। हंस क्षीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही, कि जिस प्रकार से हंस दूध और जल के मिश्रण में से दूध को ग्रहण करता जाता है और नीर को, पानी को त्यागता जाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति को गुणों को तो ग्रहण करते हुए जाना चाहिए और अवगुणों का त्याग कर देना चाहिए। क्षीर यानी होता है दूध, गहत यानी ग्रहण करना, नीर यानी जल या पानी को, त्यागे यानी त्यागना, जाही यानी जाता है। तो इस दोहे के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को हमेशा गुणों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों का त्याग करना चाहिए। इस दोहे में दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि पहली लाइन में हमें समझाया गया है और दूसरी लाइन में उसी से संबंधित कोई उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है और दोहा छंद है। इसके आगे का दोहा हम देखते हैं। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे हिये निज पीव। इस दोहे में कवि कबीर कहते हैं, छोड़े जब अभिमान को, अभिमान यानी अहंकार, मन में उत्पन्न मैं का भाव, उसको कहते हैं अभिमान। सुखी भया सब जीव, जीव यानी आत्मा या प्राण, भावे, भावे यानी कि अच्छा लगना, कोई कछु कहे मेरे हिये, हिये यानी हृदय में, निज यानी अपने, पीव यानी प्रियतम, जिसको हम ईश्वर कहा है कबीर ने। कि जब व्यक्ति अभिमान को छोड़ देता है, मनुष्य जब अभिमान को छोड़ देता है तो उस समय उसका जो प्राण है, उसकी आत्मा, वो सुखी हो जाती है। अर्थात इस दोहे के माध्यम से कवि कबीर कहना चाहते हैं कि सच्चा सुख परमात्मा की प्राप्ति के लिए, हमें परमात्मा की प्राप्ति और सच्चे सुख के लिए अपने अहंकार को त्यागना ही पड़ेगा। तो छोड़े जब अभिमान को, तो मनुष्य जब उस अहंकार को त्याग देता है तो उसका प्राणी, उसकी आत्मा है, वो सुखी हो जाती है। भावे कोई कछु कहे मेरे हिये निज पीव। कवि कबीर दास कहते हैं कि मेरे हृदय में तो मेरे पीव, मेरे प्रिय जो ईश्वर है वो ही विद्यमान है। चाहे मुझे कोई कुछ भी कह दे, इसका मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे हृदय में मेरे प्रिय ईश्वर ही विद्यमान है।
अर्थात मेरी आत्मा को परम सुख मिल रहा है और मैं संतुष्ट हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे हृदय में कौन है? मेरे प्रिय ईश्वर विद्यमान हैं। तो इसमें देखें, कोई कछु कहे, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर भावात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और साथ में ही दोहा छंद का प्रयोग है और इसमें सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया गया है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। इसके अंतर्गत कवि ने कहा है कि जाति न पूछो साधु की, साधु यानी सज्जन व्यक्ति की, पूछ यानी पूछ ले लीजिए यानी लेना चाहिए, ज्ञान यानी उनकी बुद्धि या ज्ञान को, मोल करो, मोल यानी मूल्य, करो यानी करना, मूल्य हम किसका करते हैं? तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, म्यान यानी तलवार रखने की जो खोल होती है, तलवार का जो कोश होता है उसको म्यान कहा जाता है। कि किसी सज्जन या साधु से उसकी जाति पूछकर हमें उसका मूल्य नहीं आंकना चाहिए कि उसमें कितना ज्ञान है। हम किसी सज्जन या साधु को देखकर अगर उसकी जाति पूछते हैं तो मतलब हम गलत कर रहे हैं। क्यों? हमें क्या पूछना चाहिए? हमें तो उसका ज्ञान पूछना चाहिए। अर्थात साधु की श्रेष्ठता का अनुभव हमें किससे होगा? उस साधु के ज्ञान से होगा। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, कि हमें हमेशा मूल्य हम तलवार का ही चुकाते हैं, तलवार का ही मूल्य करते हैं, चाहे म्यान कितनी भी सुंदर या आकर्षक क्यों नहीं हो, उस म्यान को हम पड़ा रहने देते हैं, अर्थात उसका मूल्य नहीं चुकाते हैं। हम मूल्य तो केवल मात्र तलवार का ही चुकाते हैं। तो इसलिए किसी भी सज्जन या साधु से उसकी जाति पूछ करके उसका मूल्यांकन हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि उसकी श्रेष्ठता के लिए उसका ज्ञान हमें पूछ लेना चाहिए। और जिस प्रकार से हम तलवार का मोल करते हैं, म्यान को पड़े रहने देते हैं, म्यान का कोई मूल्य नहीं होता, उसी प्रकार से साधु की जाति का भी कोई मूल्य नहीं होता। इसके माध्यम से कवि कबीर ने जाति पाति, ऊंच नीच, धर्म संप्रदाय के भेदभाव को व्यक्त नहीं किया है। कवि ने कहा है कि हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। आगे देखें, संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होय। कवि कबीर कहते हैं, संगत कीजे साधु की, संगत यानी संगति करनी चाहिए, साधु की यानी सज्जन व्यक्ति की, कभी न निष्फल हो, वह कभी भी निष्फल या बेकार व्यर्थ नहीं जाती। निष्फल यानी होता है व्यर्थ या बेकार। लोहा पारस, पारस एक पत्थर होता है जिसको स्पर्श करने मात्र से ही लोहा भी कंचन सोने में परिवर्तित हो जाता है। पारस यानी स्पर्श करने पर, सो भी यानी वह भी, कंचन यानी सोना हो यानी हो जाता है। कि संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल हो, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन हो। इस दोहे के माध्यम से कवि कबीर सत्संगति के महत्व को बताते हैं और वो कहते हैं कि मनुष्य को सदा अच्छे व्यक्तियों या महापुरुषों की सत्संगति करनी चाहिए, कभी न निष्फल हो, जो संगति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। जिस प्रकार से लोहा का पारस का स्पर्श मात्र करने से लोहा भी सोने में परिवर्तित हो जाता है, उसी प्रकार से व्यक्ति भी अगर अच्छे मनुष्य की संगति में रहेंगे तो उसका जीवन भी सफल हो जाएगा। यह सब सत्संगति का ही प्रभाव होता है। इसमें भी देखें, पारस परस में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है क्योंकि प वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कि कभी में भी अनुप्रास अलंकार है और साथ में दृष्टांत अलंकार है क्योंकि पहले पद में इसमें शिक्षा दी गई है और दूसरे पद में इसी से संबंधित उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इसके आगे देखें, मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। कवि कबीर कहते हैं कि मारिए, कि मार डालो, आशा सांपनी सर्पिणी, जिन जिसने डस लिया या वश में कर लिया है इस संपूर्ण संसार को, ताकि उसकी औषध दवा या औषधि तोष संतोष है ये गुरु मंत्र विचार, गुरु की शिक्षा है।
कि हम आशा रखना मनुष्य का, कवि क्या कहते हैं कि आशा रखना मनुष्य की दुर्बलता होती है, उसकी मानसिक दुर्बलता का लक्षण है कि अगर हम लगातार आशाएं रखते जाएंगे, दुराशाएं रखते जाएंगे तो मनुष्य की मानसिकता क्षीण होने लगती है। तब कबीर कहते हैं कि हमें आशा रूपी सर्पिणी को मार देना चाहिए जिसने संपूर्ण संसार को अपने वश में कर रखा है। कि आशा क्या है? एक सर्पिणी है जिसने संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लिया है। अगर तुम्हें सांसारिकता से मुक्त होना है और दुराशा को दूर करना है तो उसकी औषधि कवि ने बताई है कि उसकी औषधि संतोष है। हम आशा सर्पिणी के प्रभाव से बचने का एक ही उपाय है, ये गुरु मंत्र विचार की एक ही गुरु का मंत्र है या एक ही उपाय है कि हम उससे बचने के लिए संतोष को धारण करें। अगर हम संतोष रखेंगे तो दुराशा भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि फिर मन में कोई आशाएं ही नहीं रहेगी। तो इसलिए आशा रूपी सर्पिणी को मार देना चाहिए जिसने संपूर्ण संसार को वश में कर रखा है, और उसकी औषधि आशा रूपी सर्पिणी के प्रभाव को कम करने का केवल मात्र एक ही उपाय है और वह है संतोष। तो इसलिए मनुष्य को संतोषी बनना चाहिए। इसके अंतर्गत भी आप देखें, औषध और तोष में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आशा और सांपनी में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे देखें, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करि लेत। इसमें आशा सांपिनी में रूपक अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि आशा को सर्पिणी माना है। दूसरा आगे का दोहा देखें, कागा काको धन हरे, कागा यानी कौवा, काको यानी किसका, धन हरे यानी हरण करता है या छीनता है, कोयल काको देत, और कोयल किसको धन देती है, मीठा शब्द सुनाए के केवल मात्र मीठे शब्दों को सुना करके जग यानी संसार को अपनों करि लेत, अपना बना लेती है। इसके अंतर्गत कवि ने कहा है कि लोग कोयल को प्रेम करते हैं और सब लोग कौवे से दूर रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? इसका कारण क्या है कि कागा काको धन हरे, क्या कौवे ने किसी के धन को हरण किया है, किसी का धन छीना है, और क्या कोयल ने किसी को दिया है? लेकिन ये कारण नहीं है। कारण है कि कोयल मीठे शब्दों को सुना करके मीठे शब्दों में बोलती है और वह संपूर्ण संसार को अपने वश में कर लेती है। इस दोहे के माध्यम से कवि कबीर हमें कहना चाहते हैं कि हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इस दोहे में देखिए, कागा काको में, कोयल काको में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और साथ में सरल और सुबोध शैली का प्रयोग हुआ है, क्योंकि आसानी से समझ में आ रही है। तो इसकी शैली कैसी है? सरल और सुबोध है। और इसके अंतर्गत कवि कबीर मधुर वाणी का प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं। आगे का जो तुलसीदास है वो हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।